सर है, बाकी हमारे हाशिम भाई है, बहुत बेहतरीन शख्सियतों में से है लोग, और ये लोगों की वजह से मैं आपके सामने ठहरा हूँ। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो बात करने का हमको मौका दिए। और बाकी टीचर्स, जो जिम्मेदार टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, उनके नाम तो नहीं मालूम, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे दो बात सुनने के लिए आप भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, दो बैठे हुए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके लिए भी एक ये थाली बजाना इसलिए है कि जरा उनको समझ में आना, हम बोलो से जो बात समझ में आना। अगर बच्चे कोई सो रहे तो उन लोग भी उठ जाते ये थाली की वजह से। कोई सोना नहीं है, पर सोना नहीं, सोने देना नहीं। और बाकी के स्टूडेंट्स का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ जो इतने सारे स्टूडेंट्स आज मेरे सामने मौजूद है, जो वो लोग भी मेरे को 2 मिनट का 5 मिनट का मौका दिए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी हमारे मुफ्ती साहब है, हाफिज अवेस है, जो इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे को 76th इंडिपेंडेंस डे 76 इंडिपेंडेंस डे 77 में हम जा रहे हैं, 77 में हम जा रहे हैं। 76 खत्म कर चुके हैं, 76 खत्म कर चुके हैं, उसका सेलिब्रेशन आज मना रहे हैं। ये सेलिब्रेशन में हम आप सब मिलकर एक खुशी, एक ईद जैसा जश्न मनाते हैं। इसके अंदर ईद के अंदर जैसा होता है कि ईद में जैसा होता है कि अपने को रमज़ान है, दशहरा है, क्रिसमस है, ये अलग अलग त्यौहार है, अलग अलग लोग मनाते हैं, लेकिन ये आज़ादी का जश्न पूरे मिलके मनाते हैं, हम सब मिलकर। मेरे को बहुत खुशी हो रही आप लोगों के साथ मैं इस प्रोग्राम में, इस सेलिब्रेशन में मैं भी शामिल हुआ। बहुत किस्मत वाला हूं मैं आप लोगों के साथ शामिल हूं। आज से हमारे को 76 साल पहले आज़ादी मिली हम लोग को। 200 साल ये आज़ादी के लिए हमारे वीर बहादुर, हमारे हिंदुस्तानियां, बड़े बड़े लोग शहीद हुए हैं। ये शहीद होने के बाद में आज हम अच्छी आसानी से सांस ले रहे हैं आज़ादी की। ये 200 साल कोई मामूली बात नहीं है। ये 200 साल में आज़ादी वो लोग लाने के लिए कितने कुर्बानियां दिए, कितना खून बहा। कोई किसी के बच्चे बिछड़ गए माँ बाप से, माँ बाप बच्चों को, माँ बाप से बच्चे बिछड़ गए, बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए, दोस्त दोस्त से बिछड़ गया, पड़ोसी पड़ोसी से बिछड़ गया। उसके बाद ये आज़ादी मिली। ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली। ये आज़ादी को हम संभाल के रखने की जिम्मेदारी आगे आप लोगों की, आप बच्चों की है और हमारी है। आप लोग अगर से अच्छा एजुकेशन, अच्छी तालीम हासिल करके ये देश को बचा सकते हैं। आज देश हमारा एक ऐसे मोड़ पे ठहरा हुआ है, ऐसी किनारे पे ठहरा हुआ है, एक साइड आग है तो एक साइड कामयाबी है। अब ये आग में तो डालने वाले बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बचाने के लिए आप बच्चे हैं। ये अच्छा एजुकेशन आप लोग पढ़ के, हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के, जो बाबा अंबेडकर साहब हमारे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए हैं, उसको पढ़ के उस पर अमल करके उस पर चलेंगे तो हमारा देश आग से बच जाएगा, कामयाबी की तरफ जाएगा। जब हमारा देश कामयाब हो गया तो पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ नजर रखेगी। आज हमारे देश को कम नजर से देख रहे हैं चंद लोग, दूसरे देश वाले, लेकिन ये नजरों से बचाने की जिम्मेदारी हमारे स्टूडेंट्स की है, आप लोग की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमारे बड़े हमको दिए, अब हम आप लोगों को दे रहे हैं। ये जिम्मेदारी आप संभालिए। ये क्या करना है इसके लिए, इससे पहले तो लोग शहीद हुए, मारामारी हुई, खून हुई, गोलाबारी हुई, तलवार रहा, लेकिन आज हमारे को तलवार से लड़ना नहीं है, गोला बारूद से लड़ना नहीं है। आज हमारे को सिर्फ पढ़ाई से लड़ना है। हम एजुकेशन हासिल करके लड़ना है हमको। ये पढ़ाई ऐसे इदारे, ऐसे स्कूल्स में होती है, ऐसे जगह पे हम आते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, रोजाना सुबह आके शाम तक जाते हैं, तो हमारी पढ़ाई होती है। ये पढ़ाई से हमारे को इल्म हासिल होता है और हम आगे चल के हमारे देश को हम क्या कर सकते हैं वो हासिल कर सकते हैं। और ये हमारा फर्ज है, ये हमारा सबसे बड़ा अहम काम है। ये काम की हमारे को जिम्मेदारी दी गई है। हमारे बड़े लोग हमारे ऊपर हमारा देश छोड़ के गए हैं। वो लोग तो शहीद हुए, लेकिन हमको शहीद होने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। जैसा कि हमारे माँ बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हमारे माँ बाप घर से हमको भेज रहे हैं, तो हमारे माँ बाप की इतनी बड़ी इनके बड़े सपने और ख्वाब पूरे करने की जिम्मेदारी हमारी है, जो कि
10% सिर्फ काम हमारे को करना है, सिर्फ 10%। किसको करना है? स्टूडेंट्स को करना है। 90% ऑलरेडी हमारे पीछे हमारे माँ बाप कर रहे हैं काम। जैसा कि सुबह उठते हैं, अपने को तैयार करते, पका के खिलाते, उसके बाद टिफिन बन के भिजाते, उसके बाद आपका इंतजार करते, स्कूल से आते का इंतजार करते, फिर अपने वालिद जाते हैं बाहर कमाने ला जाते हैं, कमा के लाते हैं, फिर अपने पैसों में से बचा के स्कूल की फीसें वो सब भरने के बाद में बचे सो पैसों से अपने खर्चे चला लगे वो लोग अपने पर्सनल। जब तक के बच्चे की फीस नहीं बनते, जब तक के बच्चों के ड्रेसेस का इंतजाम नहीं होता, जब तक के बुक्स के इंतजाम नहीं होते, यानी कि आपके ऊपर वो 90% काम कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को 10% काम ना है। सिर्फ 10% में क्या काम करना है? सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। किसका? सिर्फ पढ़ना है, दूसरा और कुछ नहीं है। पढ़ने से अपने को सिर्फ 10% में से अगर हम 100% 10% काम करेंगे, 100% करना पूरा 10% में से, तो 10% में से अगर 9% करेंगे, 8% करेंगे, तो कामयाबी हमारे दूर जाते रहती, सक्सेस हमारे दूर जाते रहती। यानी कि 10% पूरा का पूरा काम करना है। ये पूरे के पूरे 10% काम करने के बाद में हमको कामयाबी हासिल होती। ये हमारे घर को बचा सकते हैं, हमारी फैमिली को बचा सकते हैं, हमारे आने वाले जनरेशन को अच्छा कर सकते हैं और हमारे देश को भी बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज आप लोगों के ऊपर, जो ये देश को बचाने की जिम्मेदारी, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए। अल्लाह ताला हमको एक इंसान बना के पैदा करा, बहुत बड़ा शुक्र अदा करना है अल्लाह का। हम रोजाना कितनी भी नमाजें पढ़ के दुआ करो कमी है, क्योंकि हमको इंसान बना के पैदा करा, पहले उनका शुक्रिया अदा करना है। फिर अच्छे अखलाक के लिए हमारे माँ बाप कोशिश कर रहे हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना है। अपने माँ बाप अपने को बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए बता रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म पे हम चल के कामयाबी हासिल करके हमारे माँ बाप का नाम रोशन करना वो हमारी जिम्मेदारी है। अब हमारे माँ बाप हमारे पर ही ख्वाब देखेंगे, मेरा बच्चा पढ़ के डॉक्टर होता, लॉयर होता, IAS होता, IPS होता। हमारे माँ बाप तो हमारे पर ही ख्वाब देखेंगे, ना देखेंगे पड़ोसी के बच्चों पे देखेंगे, हमारे बच्चों पे देखते ख्वाब। अब हम उनके ख्वाब कौन पूरे करेंगे? हम करेंगे ना बाजू वाले करेंगे? हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारी जिम्मेदारी है उनके ख्वाब भी पूरे करना है। माशाल्लाह ये बिल्डिंग जिस दिन इनाग्रेशन हुई थी उस दिन आया था मैं, फिर आज आ रहा हूँ। आप लोगों का जो पेशेंस मेरा इंतजार करने का था, आधा घंटा लेट हो गया, बट आप लोगों की मोहब्बत यहाँ तक खींच लाई मुझे। ये बिल्डिंग कोई इससे पहले कोई बोले ऐसा वैसा कुछ नहीं है, अल्लाह की मदद से ये बिल्डिंग हुई। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। हमारे 4 लोग आए थे, हमारे 7 टीचर्स जो आपके बड़े जिम्मेदार लोग हैं, जैसा कि हाशिम और हारून सर और हमारे खदूब सर और मकसूद सर, 4 लोग आए मेरे ऑफिस में बैठ के बोले भाई ऐसा ऐसा करना है वहीं पे हमारे को। तो मैं सिर्फ सोचा नहीं, कुछ भी नहीं, आगे पीछे कल बोलता हूँ, परसों बोलता हूँ, घर में पूछता हूँ, वो पूछता नहीं बोला। अल्लाह ताला मेरे जहन में जरीब बात आ रही है, यस बोल दो, वाली बोली, यस बोल दिया मैं। तो एक 3 वर्ड का यस, 1 साल के अंदर बिल्डिंग कंप्लीट। और आप लोग यहाँ दिख रहे हैं अपन, ये मेरी ताकत नहीं है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की तरफ से काम हुआ है, मेरी कुछ भी ताकत नहीं है इसमें। मैं इसमें कोई कार्यकर्ता कुछ भी नहीं हूँ इसके अंदर का, वो सब अल्लाह की तरफ से निजाम हुआ। अल्लाह ताला मुझसे लिए काम होता है, मैं काम करने वाला हूँ। मैं कुछ कोई ऐसा, जो इससे पहले हमारे एक स्टूडेंट बोले थे मैं ये हूँ, कुछ नहीं हूँ बस। लिहाजा आज आप लोग हमारे को मौका दिए ये बात करने का, ये मौके का आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए फिर से एक बार हमारे आज़ादी का हम लोग आज जश्न मना रहे हैं, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम सब अपने एक अपन मुबारकबाद दे ले रहे हैं। ये हमेशा हमारे करें ये जश्न, ये जोश, ये होश हमेशा कायम रखेंगे इंशाअल्लाह। अगले साल भी हम इससे अच्छा जश्न मनाएंगे। अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करे और आप लोगों की मेहनत को कामयाबी करे और हमारे देश को बचाने का काम वालों में से, देश को बचाने वाला काम करने वालों में से बनाए, खिदमत देने वालों में से काम लेने वालों के लोगों में से बनाए आप लोगों को। मैं दुआ करता हूँ और आखिर में फिर से एक बार इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देते हुए जय हिंद मैं बोलूँगा। ये गली में जय हिंद की आवाज़ जो गूंजेगी वो दिल्ली तक जाना है, ताकि वो लोग कोई माना है
हम भी आज़ादी मनाने वाले में से हैं, क्योंकि आज़ादी हमारे से हम उनसे ज़्यादा लोगों को हमारे खून बहे हैं। जैसा कि बोलते हैं लोग 100 आदमी अगर खून बहे तो 65 लोग मुसलमान थे उसमें, जो चंद लोग अपनी दुकान चलाने की वजह से मुसलमान के नाम लेना नहीं चाह रहे, चंद लोग अपनी पॉलिटिकल की दुकान चलाने की वजह से मुसलमान का नाम दबा दे रहे हैं। लेकिन वो लोग को ये आवाज़, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचना है, वो लोगों के कान में जाना है, तो कान में सुनेंगे वो लोग आवाज़, तो वो लोग को भी समझ में आएगा नहीं हमारे साथ उन भी थे बोल के वो लोग को जब समझ में आएगा। क्योंकि ये लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते, ये लोग वो पुरानी हिस्ट्री नहीं पढ़ते, सामने सामने की बातें किसी सुन के बोल देते। लिहाजा जोर से हम आवाज लगाएंगे, जय हिंद का एक नारा लगाएंगे सब मिलके, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वेरी गुड, शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।